जहां कृष्ण है वहां कलयुग दूर दूर तक आ नहीं सकता है, क्योंकि जहां उजाला है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता। लाख कोशिश करे उजाला उसको ढक देगा, प्रकाशमान करके अंधेरे को मिटा देगा। तो ठाकुर जी हमारे प्रकाश हैं, वो रहते कलयुग दूर दूर तक नहीं आ सकता। और अगर कलयुग में भी आप रह रहे हो ना, तो अगर अब कृष्ण ना भी हैं, आपको लग रहा है कि चलो भगवान तो चले गए, धाम चले, कृष्ण नहीं भी हैं, लेकिन आज भी जिस व्यक्ति के, जिस वैष्णव के घर में, जीवन में कृष्ण का नाम है, वहां कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं करता। बाहर दरवाजे पे खड़ा रहेगा लठिया लेकर के कि कब ये कृष्ण नाम छोड़े और कब भीतर एंट्री मारूं, पर जब वो कृष्ण नाम छोड़ेगा ही नहीं तो एंट्री होगी कैसे? कलयुग से बचने का यही तरीका है। कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। सब मेरे ख्याल से जानते ही होंगे 4 जगह कौन कौन सी है, पता है? वही 4 जगह जहां जानबूझ करके हम जाते हैं, वही काम जो हम करते हैं। कौन कौन से? द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पहला कलयुग का स्थान वही है भैया, जो जिसने इस पूरे विश्व को डुबा रखा है, अपनी जकड़ पकड़ में सबको जकड़ रखा है। द्युतम पानम, जुआ, मदिरा पान, नशे में पड़े हैं, नशे में मस्त हैं, बस कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, और नशे में पड़े पड़े ऐसे समझते हैं जैसे हमको कितना बड़ा काम कर रहे हैं। कोई शराब किसी को पिला दो तो कहते हैं ना कि चूहा भी शेर बन जाता है उस समय, तो पी करके अब तू कौन और मैं कौन। तो जहां भैया मदिरा होगी, शराब होगी, और शराब वाली जगह पर भी मत जाना। पीना तो अलग बात है, जहां मदिरा बेची जा रही हो, जहां मदिरा पिलाई जा रही हो, उस जगह पर भी किसी भक्त वैष्णव को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बोले भैया बुराई जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा बनने में सालों लग जाते हैं, पर बुरा बनना और बुरी आदत प्राप्त करने में, नशा जीवन में आने में क्षण भर भी नहीं लगता। कोई नशे के गुण तुमको बता देगा और बस फिसल जाओगे। इसलिए उसी जगह से ही दूर रहना। ना भैया, हम ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे, ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। कोई ऐसी बहुत होती है आजकल, आज के ज़माने में बालक बच्चे कॉलेज के और ऐसे पहुंच जाते हैं पार्टी करने के लिए। अच्छे भक्त वैष्णव बालक को ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए। भले आप ना भी पीते हो ना तो भी मत जाओ। पानम, फिर हिंसा। ये जो लोग हिंसा करके, हिंसात्मक वृत्ति से अपना खान पान चला रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, हमने कल भी कहा था, मांस खाने से क्या ही प्राप्त कर लोगे बताओ? किसी का जीवन खाने से क्या ही प्राप्त कर लोगे बताओ? किसी की जान खाने से, किसी का प्राण खाने से क्या ही प्राप्त कर लोगे? किसी की जान छीन लेना, किसी का जीवन छीन लेना, ये कोई मानवता है? ये कोई मनुष्यता है? आहार शुद्धि पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। वैसे हमें नहीं लगता, आप सब माथे पे तिलक चंदन टीका लगाए बैठे हो, तो आपका तो इन सब से कोई लेना देना है नहीं। पर हम सुना रहे हैं कि हमारी कथा सब लोग सुनते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कोई बात दिल पे लग जाती है और फिर वो अपना जीवन में जो भी ऐसा आहार है वो त्याग देता है, छोड़ देता है। और त्यागना ही चाहिए। क्या भगवान ने संसार में इतना हम सब पर कृपा करके, प्रकृति ने इतना कुछ दे दिया हमको, इतना बढ़िया चीजें दी हैं, उसका पान करो। कभी गंदा कुछ पीने का मन कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ जूस पियो, नारियल पानी पियो। आपके दक्षिण भारत में तो खूब चलता है,
कितना बढ़िया, पियो उसको। हमारे जो गुरुदेव थे ना, वो बड़ा कहा करते, बंगाल के थे, तो बंगाल में इसको डाब बोलते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत कहते थे डाब पानी पियो, डाब पानी पियो। बिल्कुल हजमा बढ़िया करता, और हमको बिल्कुल नहीं पसंद था, तो हमने कभी नहीं पिया। और कुछ वर्ष पूर्व गुरुजी भगवत धाम चले गए। अब धीरे धीरे पता नहीं ऐसी क्या आदत बनी कि अब हर रोज चाहिए। और उस समय बात समझ नहीं आई जब उन्होंने कहा कि ये पीना चाहिए, तो वो पियो। खाने का मन कर रहा है, कितना बढ़िया, देखो इडली खाओ, डोसा खाओ, उत्तपम खाओ, और क्या क्या चलता है वो सब खाओ। किसने रोका है आपको? दाल भात खाओ, भजिया खाओ, सब कुछ है, भगवान ने इतना दिया है, प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि तुम्हारा खाते खाते व्यंजन कम पड़ जाए, पर नहीं, हमें तो किसी की जान ही खानी है, हमें तो किसी का प्राण ही खाना है। ये कैसी समझदारी है? कोई होगा उनसे बड़ा दुनिया में, कोई मूर्ख जो इतना शुद्ध सात्विक भोजन छोड़ करके किसी का कलेजा खा रहा है, किसी की जान खा रहा है। कैसे जीव तड़पते हैं, आशा करते कोई हमें बचा ले। हमको ये नहीं समझ आता कि चलो खाने वाला तो भगवान कहे, पर जो मारने वाला, उसकी कैसे हिम्मत पड़ जाती है किसी चलते फिरते उछलते जीव को मारने की। पाप से डर नहीं लगता, अपने परिणाम से डर नहीं लगता। तो भैया कोई भी किसी प्रकार के जीव को कष्ट मत दीजिए, कहीं भी। और आप कहते रहिए, कोई आपके जीवन में ऐसा है ना जो खाता है, तो आप भले वो आपको देख करके मुंह फेर ले, पर आप कोशिश करते रहिए कि कैसे भी इसके जीवन से गंदगी छूट जाए, बस भगवान इसको पाप से बचा दे। अगर वो छोड़ेगा ना, तो उसके जीवन का आधे से ज्यादा जो पुण्य है, जो फल है, वो आपको प्राप्त होगा कि आपके कारण उसने बुरी आदत छोड़ी। तो कोशिश करते रहिए, समझाते रहिए उनको, कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहिए। द्युतम पानम स्त्रियूना, किसी भी वैश्याल्य में जहां पर स्त्री गमन किया जाता, वहां कलयुग रहता है। हिंसा क्या है? हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृता, कारिता, अनुमोदिता। एक हिंसा होती है जो खुद की जाती है, एक हिंसा होती है जो किसी के द्वारा कराई जाती है, और तीसरी हिंसा होती है किसी के द्वारा की गई हिंसा को सही ठहराना। ये भी एक प्रकार की हिंसा। कोई गलत कर रहा है और आप जाकर के उसके प्रपंच में, पंचायती में पढ़ करके कह देते हो कि नहीं ये सही कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है, वो भी एक प्रकार की आपके द्वारा की गई हिंसा है। आपने उस हिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए आप भी उस हिंसा के भागीदार बन जाए। तो ये 4 चीज मांगी कलयुग ने। जब चारों चीज कलयुग को पसंद नहीं आई, तो परीक्षित राजा ने एक 5वीं दे दी। और 5वीं क्या दे दी? जात रूप मदात प्रभु, सोना। अब चेक करो किस किस ने पहन रखा है। सबने? तो फिर मतलब तो यहाँ जितने बैठे सबकी खोपड़ी पे कलयुग बैठा है। अगर सोने में कलयुग रहता तो फिर सभी कलयुग में घिरे हुए। बोले नहीं भैया, देखो शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग सबके सोने में नहीं रहता। और सोने से मतलब केवल धातु से नहीं होता है। स्वर्ण का मतलब होता आपकी जो भी अर्थ है, आपकी जो भी कमाई है, वो पूरा जो भी आपने धन कमाया, वो सब स्वर्ण ही है, वो सब आपका अर्थ ही है। तो उस कमाई में अगर किसी भी प्रकार का कोई 2 नंबर का काम है, किसी का दिल दुखा के कमा रहे हो, किसी का हक खुद मार रहे हो, किसी की ईमानदारी का पैसा खुद उपयोग कर रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, वो सारा जो धन आता है उसमें कलयुग रहता।
ईमानदारी से कमाने वालों को कभी किसी से डरना नहीं, और बेईमानी से कमाने वालों को कभी किसी के सामने छाती चौड़ानी नहीं, क्योंकि भैया ये बेईमानी का धन। अच्छा, अब कलयुग ऐसा है कि यहाँ ये और लगता है कि भैया 2 नंबर का काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। धंधा तो महाराज जी तभी चलता है जब थोड़ा इधर उधर कर लें, जब तक दूध में पानी न मिलाएं, जब तक थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं करें। तो ये सोच हमारी जो है ना, ये कलयुगी सोच है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। व्यापार की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उस मर्यादा को तोड़ने पर उस धन में फिर कलयुग आता है। और फिर क्या होगा, वो धन कहाँ लगेगा, कहीं ना कहीं बीमारी हो जाएगी भयानक, फिर वहां धन लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, फिर वो धन ऐसी जगह पर जाता है। तो धन को उपयोग करना भी ज्ञान, मान और धन, ये 3 चीज अगर किसी अनुपयोगी को मिल जाए, अयोग्य को मिल जाए, तो वो उसको बर्बाद कर देती है। ज्ञान किसी अयोग्य को मिल जाए, अब वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, किसी को नीचा दिखाएगा अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से, किसी दूसरे का उपहास करेगा, तिरस्कार, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, देखो हमको कितना ज्ञान है शास्त्रों का। तो वो ज्ञान से दूसरे का अपमान करेगा। अगर अयोग्य को ज्ञान मिल गया तो मान, सम्मान किसी अयोग्य को दे दो, बहुत सम्मान किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दो, तो वो उसको पचा नहीं पाएगा। और तीसरा धन, धन अयोग्य को मिल जाएगा तो उस धन का गलत ही उपयोग करेगा। इसलिए 3 चीज जो है, धन अगर किसी भगवत कार्य में लग रहा है तो उस धन का उपयोग है। पैसा जो है ना वो विष के समान है, अगर उस धन से अभिमान आ रहा है तो, अगर अभिमान आ रहा है तो वो धन विष के समान है, और अगर अभिमान नहीं आ रहा और वो भगवत चरणों में लग रहा है तो वो धन भी भगवान की भक्ति में ही उपयोग होता है। जैसे भोजन है, भोजन मात्रा में करोगे तो शरीर को पुष्ट करेगा, पर अगर अधिक मात्रा में करोगे तो अजीर्ण कर देगा, पेट खराब कर देगा। तो वैसे ही धन विष के समान बन जाता है जब वो हमारे अभिमान को बढ़ाता है और जब गलत कार्य में उपयोग होता है। तो धन, मान और ज्ञान ये किसी योग्य को ही मिलना चाहिए जो उसका उपयोग करना चाहिए।